हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रमोद यादव, आपका न्यू केमिस्ट्री टीचर। अभी आयोग से सिलेक्शन हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी बच्चों को टीच करूँगा। आपने प्रीवियस क्लास में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 9th और 10th में बेसिक्स आपने पहले से ही पढ़े होंगे। बेसिक्स में कार्बन, इट्स कंपाउंड, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। आई थिंक कि ये सब चीज़ बच्चों को आती होगी। 11th का सब लोगों ने बता भी दिया होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, कि आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी का और 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। तो 70 मार्क्स का जो आपका थ्योरी का पेपर है उसमें चैप्टर वाइज भारांक जो हैं, जो मार्क्स जितने नंबर का आता है वो सारी चीज़ें हैं, उसका आपको PDF पोस्ट कर दिया जाएगा। अगली चीज, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको 11th 12th के साथ साथ अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने के साथ साथ आप JEE मेंस, IIT, नीट में सेलेक्ट कैसे हो। क्योंकि इससे पहले 10 साल में कोचिंग फील्ड में रहा हूं बेटा। IIT, JEE एंड नीट के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे द्वारा पढ़ाए हुए IITs में, MBBS में कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो ये मुझे सौभाग्य मिला है कि अपने क्षेत्र के बच्चों को भी MBBS, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें उनको भेजा जाए। तो मैं चाहूंगा और आपको बहुत मजा भी आएगा। आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, एक इंट्रो टाइप से है, तो मैं हल्का सा आपको मेमोराइज कराऊंगा 10th की चीज। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपको टास्क दिया जाए, जो भी पढ़ने को टीचर्स देते हैं या पर्सनली जो मैं दूंगा आपको, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करें। क्लियर? आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आज मैं प्रीवियस क्लासेस का बच्चों को पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि उनको एलिमेंट्स 118 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं, तो वो किस तरह से लर्न करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, हालांकि 9th क्लास में ही बच्चों को याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिकैप कर रहा हूं और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लर्न भी हो पीरियोडिक टेबल। आज मैं आपको उसका एक ट्रिक, एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप उसको कैसे लर्न करें, कैसे अपने दिमाग में सेट करें, वो चीज मैं आपके सामने बताऊंगा। नाउ वी स्टार्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैनलिफ जो साइंटिस्ट हुए, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने दिया था। इसमें 18th ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। जिसमें S ब्लॉक में आपका 2 ग्रुप एलिमेंट लाइक एज अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को कंसीडर किया गया है, जबकि P ब्लॉक में 13 ग्रुप से 18th ग्रुप तक रखा गया है। अब बच्चे उसको लर्न कैसे करें, उनके दिमाग में कैसे आए, वो चीज हम बात करते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं सभी बच्चों से कि 10 मिनट वो यदि ढंग से इसको देखेंगे तो 10 या 15 मिनट में उनको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट ए ग्रुप की जैसे मैंने बात की, फर्स्ट ए ग्रुप, इसमें हम लेते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जिसको हम कहते हैं क्षारीय धातु।
इसके लिए ट्रिक है बेटे, H लीना के रब का सफर। आपने क्या सुना? H लीना के रब का सफर, बिल्कुल सही सुना। H फॉर हाइड्रोजन, लीना फॉर, इससे दो एलिमेंट निकलते हैं, द लिथियम एंड सेकेंड इज सोडियम। सोडियम का सिंबल है ने, लिथियम का Li। नेक्स्ट पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, राइट, रब फॉर रुबिडियम। ये रब ने बना दी, जोड़ी वाला नहीं है, रब फॉर यहां पर रुबिडियम से है। कास फॉर सीजियम, मतलब CS फॉर सीजियम, एंड Fr फॉर फ्रांसियम। यदि आप रख सकते हैं साथ साथ याद, तो मैं इतना बताऊंगा कि जो फ्रांसियम है बेटे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। दिस द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिव क्या होता है। अभी चूंकि आपको लर्न करना है तो मैं बता दूं, सीजियम का जो हम यूज करते हैं, ये नीट और जेई का प्रॉब्लम भी है, पूछा भी जा चुका है कि सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। व्हाई? ड्यू टू लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका आयनन विभव कम होता है, इसलिए सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। अब बात ही आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इसको जब पीरियोडिक टेबल आपका डेप्थ में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, तब मैं बताऊंगा इसको। हालांकि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ये है कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, या उसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो जो उसके आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज होगा उसको अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल कह देते हैं। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी में चेंज होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्लियर? दिस इज फर्स्ट ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स का, वो होता है बेटे NS1। अब NS1 क्या है? वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लाइक एज आपने पढ़ा होगा KLMN, सर लोगों ने आपको 9th-10th में पढ़ाया होगा। तो N यहां पर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। S क्या है? ऑर्बिटल, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला होगा NS1 होगा, राइट? क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेकेंड ए ग्रुप, जिसको अपन कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु। अल्केलाइन अर्थ मेटल, इसमें क्या है बेटा? इसके लिए है गुरु मंत्र बी मज का सरवारा। बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की ट्रिक्स हैं, हर एक टीचर अलग अलग तरह से अपना ट्रिक्स देता है बच्चों को, लेकिन जैसा आपको सूटेबल लगे वो ओवरऑल ये है कि आपको पीरियोडिक टेबल्स आनी चाहिए, एलिमेंट्स पता होना चाहिए, कौन सा ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है। बी मज का सरवारा, बी फॉर बेरिलियम, ये सभी आप जानते होंगे। मज फॉर मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, का यहां पर कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर फॉर स्ट्रोंशियम, एसआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वारा वेरियम एंड रेडियम, वेरियम एंड रेडियम। सेकेंड ए ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल में रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है NS2, वेयर N इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल,
नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि एस ऑर्बिटल एस कक्षक में इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे। क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम बात करते हैं ये दोनों अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल को कलेक्टिवली हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं अब ये भी समझ आ गया होगा हमारे बच्चों के। इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि NS1 लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल में S1 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन था एस ऑर्बिटल में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट? और एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी सब सेल में, एंड डी में आपका 10 रह सकते हैं, एफ में 40 रह सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्लासेस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूं, 1 मिनट के अंदर अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को दोनों को रखा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। अल्कली मेटल लर्न करने का तरीका है H लीना के रब का सफर, H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबिडियम, Cs फॉर सीजियम, Fr फॉर फ्रांसियम। सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल, बी मच का सरवरा, V फॉर बेरिलियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Ca फॉर कैल्शियम, Sr फॉर स्ट्रोंशियम, Ba फॉर बेरियम, Ra फॉर रेडियम। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13th ग्रुप में स्टार्ट करते हैं, तो 13th ग्रुप आता है बेटा आपका बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, और जब भी आप इसको लर्न करें तो सभी स्ट्रैंड्स पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखें, आपको आसानी होगी याद करने में। इसको है वोल्गा इंटल, वोल्गा इंटल। V for boron, Al for aluminium, Ga for gallium, In for iridium, Tl for thallium। इसमें यदि याद रख सकते हो तो ये रखना बेटा कि गैलियम लिक्विड फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। क्लियर? इसका जनरल फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा NS2Np1, वेयर N इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पी में आपका इन ग्रुप के 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में पी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। क्लियर? 14th ग्रुप की हम बात करते हैं, दिस द कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली कैसे याद करेंगे बच्चे हमारे? कार्बन फैमिली में दिस द कसीगन सनपप, कसीगन सनपप। कसी का मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर? क से कार्बन, सी फॉर सिलिकॉन, गन फॉर यहां पे जर्मेनियम, जी, एसएन फॉर स्टेनस, पीवी फॉर प्लम्बस। क्या बता दिया मैंने? जब 14th ग्रुप कार्बन फैमिली की हम बात करेंगे तो क्या हो गया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लम्बस। जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका NS2Np2, NS2Np2। और हाँ, ग्रुप में आप रिप्लाई भी करेंगे कि सर मुझे याद हो गया या सर नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी बच्चों को लर्न हो जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अपना रेस्पॉन्स, अपना रिप्लाई, अपना फीडबैक पोस्ट में शेयर अवश्य करें। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया 14 ग्रुप का NS2Np2। अब हम चलते हैं 15th ग्रुप की ओर। 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम कहते हैं निकोजन फैमिली भी हम बोलते हैं। 15th ग्रुप में इसको अपन नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन, पीस में साइलेंट होता है, निकोजन फैमिली। निकोजन का मीन्स होता है लाइक एज सफोकेटिंग।
इसके लिए हमारे बच्चे ट्रिक्स है, नाना पापा और सब बीमार। मम्मी के सामने मत बोलना, नहीं तो जो है पिटाई होगी आप लोगों की। नाना पापा और सब बीमार, क्या बोल दिया बेटे मैंने? नाना पापा और सब बीमार। इट मीन्स एंड फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, और मतलब एस आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी, एंड वीमार फॉर बीआई फॉर बिस्मथ। वीआई फॉर बिस्मथ क्या बोल दिया? एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, एस फॉर आर्सेनिक, एसवी फॉर एंटीमनी, बीआई फॉर बिस्मथ। इसका जनरल फॉर्मूला जो बेटा होता है वो होता है NH2NP3। ये आपको बता चुका हूं, यू नो वेरी वेल, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, KLMN पढ़ा है ना, 9th 10th में पढ़ा होगा आपने। अब नाइट्रोजन फैमिली ये हो गया 15th ग्रुप। अगेन 16th ग्रुप की हम बात करें उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप में कौन सा आता है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, इसको अपन कैल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। कुछ सेल्कोजन कहते हैं, लेकिन अपन कैल्कोजन फैमिली इसको बोलते हैं। ओसीटिपो क्या मीन्स हुआ इसका भाई? इसका ट्रिक क्या है बोलो? ओसीटिपो, इसका क्या मीन्स है? क्या लिखा सेंटेंस मैंने बोलो? ओसीटिपो, ओ फॉर ऑक्सीजन, S for sulfur, Se for selenium, TIPO, T for tellurium and PO for polonium। क्या बोल दिया भाई? O for oxygen, S for sulfur, Se for selenium, T for tellurium, PO for polonium। राइट? इसका जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा NH2NP4। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट थे उनके लास्ट ऑर्बिटल बोले तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोरोन फैमिली में कितने होंगे? p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने भी आपका 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, कौन कौन से? चाहे सॉरी जो नाइट्रोजन फैमिली के, सॉरी माय मिस्टेक, जो आपका नाइट्रोजन फैमिली के हैं उसमें लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट ऑर्बिटल कौन सा? p ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 होंगे। जबकि ऑक्सीजन फैमिली में लास्ट p ऑर्बिटल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे मूव करते हैं 17th ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं हैलोजन फैमिली। 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली। चलिए 17th ग्रुप में हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इसमें सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हैलोजन्स को कंसीडर किया गया है। इसके लिए ट्रिक जो है, जो आप याद रखेंगे, याद कर लेंगे, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। इट मीन्स क्या हुआ? F फॉर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोरीन के लिए। Cl फॉर क्लोरीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरीन के लिए। बाहर इट मीन्स Vr किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रोमीन के लिए। और ये यदि याद रख सकते हैं तो ये भी याद रखना बेटा कि ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में एक्सिस्ट करता है। ये भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। I फॉर आयोडीन, ये जनरल फॉर्मूला की मैं बात करूं तो आप अपने आप से ही बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा बताएं? इसका NH2NP5। इट मींस अब आपको बताने मुझे शायद आवश्यकता नहीं है कि p ऑर्बिटल में
लास्ट पी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट के पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? अगेन मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर, वो है 18th ग्रुप। और 18th ग्रुप के लिए अपन बोलते हैं इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप। क्यों कहते हैं इनर्ट गैसेस? हल्का सा जान लीजिएगा। इनर्ट मीन्स होता है अक्रिय, मतलब ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये क्रियाशील नहीं होती। क्यों नहीं होती है क्रियाशील? क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है, अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है बिसाइड्स हीलियम। क्योंकि हीलियम डबलेट केस होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एस में बाकी के सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है NH2NP6, क्योंकि P में मैक्सिमम आपका 6 रह सकता है, S ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। राइट? इसके लिए लर्न करेंगे हम 18th ग्रुप के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा, क्या होगा? हरवजन नेहरा, ये बहुत पहले बनाया था ट्रिक्स, अब नहीं है, सब रिटायर हो चुके हैं। हरभजन नेहरा का 0 रन पर आउट, 0 रन पर आउट। क्या समझ आया बेटा? हरभजन बोले तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम को कर रहा है। किसको कर रहा है? हीलियम के लिए कर रहा है। नेहरा बोले तो नियॉन को कर रहा है। अगर कर बोले तो ये किसको कर रहा है? आर्गन के लिए कर रहा है। केआर यहां किसके लिए कर रहा है? क्रिप्टॉन के लिए कर रहा है। 0 फॉर जीनॉन के लिए कर रहा है। Rn फॉर रेडॉन को कर रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर हरवजन में He जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हीलियम के लिए, Ne आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन के लिए, Ar आर्गन के लिए, Kr क्रिप्टॉन के लिए, एंड Xe जीनॉन के लिए, एंड Rn रेडॉन के लिए। क्लियर? इसका जनरल फॉर्मूला, ये सभी के जनरल फॉर्मूला आप सभी याद रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में जब भी इनका मैक्सिमम जगह इनका यूज होगा, जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी बच्चे इसको अच्छे से लर्न कर लें। तो 18th ग्रुप में इसका जनरल फॉर्मूला की मैं बात करूं तो इसका होता है बेटा NH2NP6। और मैंने अभी ये कहा था, इसीलिए इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये इनरिएक्टिव होते हैं, ये अक्रियाशील होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है। राइट? तो ये हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करने का तरीका हुआ। अब हम नेक्स्ट और मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमारे बच्चे जानते हैं 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में, जो कि मैनलीफ ने आपका दिया है, वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड में रखा गया है। और मिडिल में जो रखा गया है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और बॉटम में जो रखा गया है वो आपका 6th एंड 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स में आते हैं। और 3rd वी ग्रुप में जो रखे गए हैं, जिनको बॉटम में जगह दी गई है, उसको अपन बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों को बता दूं, उनको हम 2 ग्रुप में 14 एलिमेंट्स का लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि वो लैंथेनम से शुरू होता है इसलिए लैंथेनाइट्स, एक्टिनम से शुरू होता है वो एक्टिनाइट्स। क्लियर? तो अब हम मूव करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर। क्लियर? चलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट उसमें 10 एलिमेंट्स रखे गए हैं। उसमें 3D 4D 5D एलिमेंट्स का जनरली यूज होता है। कॉम्पिटिटिव में भी आपका चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका बोर्ड हो, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड एसेट्रा, सभी में क्वेश्चंस जनरली यहीं से आते हैं। किससे? 3D 4D 5D 6D हमारी सीरीज जो है वो इनकम्प्लीट है और उसका यूज भी ज्यादा नहीं है। 3D की ओर मूव करते हैं।
3D में हमारे बच्चे याद रखेंगे, उसके लिए है बेटा शैक्टी वक्करमैन, शैक्टी, आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको राइटिंग, शैक्टी वक्करमैन फी-कॉनी कुंजन। वॉइस में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप रिप्लाई करिएगा, अपना फीडबैक पोस्ट करिए सभी स्टूडेंट्स। शैक्टी वक्करमैन फी-कॉनी कुंजन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? शैक्टी फॉर, इससे दो एलिमेंट निकलते हैं, जैसा स्कैंडियम, Sc फॉर, T फॉर Ti, टाइटेनियम, राइट। वक्कर यहां से दो निकलते हैं आपका, V फॉर वेनेडियम, कर फॉर क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe फॉर आयरन, कोनी मीन्स कोबाल्ट एंड निकेल, कुंजन Cu फॉर कॉपर, जिंक फॉर Zn। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21 to 30। एक चीज और, ये आपका ऐसे रिवाइज करेंगे, एटॉमिक नंबर भी ऑलरेडी सभी एलिमेंट्स के आपको लर्न हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि ये आपके 2 लेक्चर में टिप्स पर हो जाने चाहिए। शैक्टी वक्करमैन फी-कॉनी कुंजन मतलब Sc फॉर स्कैंडियम, Ti फॉर टाइटेनियम, V फॉर वेनेडियम, Cr फॉर क्रोमियम, Mn फॉर मैग्नीज, Fe फॉर आयरन, Co फॉर कोबाल्ट, Ni फॉर निकेल, Cu फॉर कॉपर, Zn फॉर जिंक। ये हम जो पढ़ रहे हैं बेटे वो 3D सीरीज पढ़ रहे हैं, और 3D सीरीज में ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव में बेटे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसके क्वेश्चंस आपका चाहे मेडिकल एग्जाम हो, इंजीनियरिंग हो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जब आपका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास में, तब इन सब चीजों को डिटेल में हम बताएंगे। क्लियर। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आपका कैसा आएगा, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, उसमें इससे क्वेश्चन ये आता है कि बताइए टाइटेनियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, Mn2 पॉजिटिव में है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर। 4D सीरीज की ओर मूव करें। समझ आ रहा है आप सबके? मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको सबको समझ आ रहा होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो वॉइस से रिलेटेड, क्लियरिटी राइटिंग से लेके, तो आप अपने फीडबैक को पोस्ट के जरिए मुझे जरूर बताएंगे। 4D सीरीज की बात करते हैं तो 4D सीरीज में बेटे है, आप याद रखेंगे यजर, नव, मो, टक, रू, रैपर, अक्सर। डिफरेंट तरीके हैं लर्न करने के, जो भी आपको सूटेबल लगता हो या आपको याद हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं हमेशा बच्चों को इसी वे में लर्न कराता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि जिनको याद नहीं है तो वो सब लर्न कर लें। यहां पर एटॉमिक नंबर 39 to 48, 39 से 48 के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं 4D सीरीज में। यहां क्या मतलब हो गया, इटर्बियम, Z फॉर जिरकोनियम, नियोबियम, मो फॉर मोलिब्डेनम, टक फॉर टेक्नीशियम, रू फॉर रूथीनियम, रे फॉर रोडियम, पीडी फॉर पैलेडियम, एजी फॉर सिल्वर एंड सीडी कैडमियम। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वाई फॉर इटीरियम, जेडआर फॉर जिर्कोनियम, एनवी फॉर नियोबियम, एमओ फॉर मोलिब्डेनम, टीसी फॉर टेक्नीशियम, आरयू फॉर रूथीनियम, RH फॉर रोडियम, PD फॉर पैलेडियम, AG फॉर सिल्वर, CD फॉर कैडमियम। ठीक है, तो ये आपका 4D सीरीज हो गया। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा अपने प्यारे बच्चों से कि चूंकि अभी टाइम का कमी है, शॉर्टेज है, और सर आपका टाइम हो गया उनका लेक्चर लेने का, मैं आज यही आपका मुझे क्लोज करना पड़ रहा है। बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में या पोस्ट के द्वारा बाई पोस्ट मैं आपको बेटे 5D सीरीज,
6D में जो एलिमेंट्स हैं इनकम्प्लीट एंड 4F 5F सीरीज के बारे में आपको वही पोस्ट भेज दूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों को मन लगा के पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। रटना हमें नहीं, ये एलिमेंट्स जरूर आपको लर्न करने हैं पीरियोडिक टेबल्स के बाद। बाकी केमिस्ट्री के अंदर आपको हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली समझाने का मेरा उद्देश्य रहेगा और यदि वो समझ आ गया तो बोर्ड में भी आपके नंबर अच्छे आएंगे, बोर्ड के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकालेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।